Today we will start exercise 16D of chapter area of plane figures. From Aschan's for class 9th for ICSE. अब एरिया ऑफ प्लेन फिगर जो 16D एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेपीजियम. सबसे पहले ट्रेपीजियम होता क्या है मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपीजियम? इन विच one pair of opposite side is parallel and other is non-parallel. अब इसमें ABCD के पैरेलल है और ADBC के नॉट पैरेलल. तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनको हम B1 एंड B2 ले लेंगे और जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज हाइट पैरेलल लाइंस के बीच में. तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के बेस पे बच्चे हमारी ये एक्सरसाइज है. तो यहाँ पे सबसे पहला सम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. पैरेलल साइड्स आर 3 and 6 and respectively, and distance between them is 10 centimeter. उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 10 गिवन. समझे बच्चे? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है बेटा. यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. फिगर के अंदर जो पैरेलल साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10. दिस इज गिवन 10. ABCD. इसको E पॉइंट देगा. तो दिस इज H, दिस इज B1, दिस इज B. ओहो परनीत, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया बच्चे. सर हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H. यस, हाफ इंटू बेस 1 6 प्लस बेस 2 3 इंटू H. हाइट इज 10. हाफ इंटू 9 इंटू 10. 5 9s are 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट सम का. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ. सेकंड पार्ट अपने आप करोगे. सेकंड सम में आ जाओ. सेकंड सम में हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है और हमने हाइट फाइंड करनी है एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन. फिर से मैंने फिगर ड्रॉ किया ट्रेपीजियम का. ABCD, B1 B2. अब हमें क्या गिवन है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दैट मींस B1 प्लस B2 इज गिवन. हाउ मच? 48 मीटर. एरिया कितना गिवन है? 240 मीटर स्क्वायर. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट. सिंपली अंजलि, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सर बेस इनटू हाइट. ट्रेपीजियम ये होता है बच्चे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. अंडरस्टूड? यस सर. इज 240. हाफ एज लाइक सर 10 मीटर आ रहा है आंसर. तेरे को भगा दूं मैं? हैं? हाइट ये कट गया 24. 240 अपॉन 24 10. तो हाइट हमारी क्या आ गई? 10 मीटर. दिस इज अवर आंसर. समझ आ गया बच्चे? यस यस सर. सर. थर्ड सम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सिंपल डेसिमल में है वैल्यूज और कुछ नहीं है. सेम मेथड. पैरेलल साइड्स गिवन है B1 B2. This is the area. We have to find the distance between two parallel sides. That means we have to find the height. हमने height find करी.
हो जाएगी फाइन? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Fourth sum. The area of trapezium is given 475 centimeter square. Height is given. If the two parallel sides, if one side is 4 centimeter greater than the other, एक साइड दूसरी से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है. So here, fourth sum, first of all, draw the figure of trapezium ABCD. Let CD is x centimeter and other parallel side is 4 centimeter more than this one. तो AB की लेंथ क्या होगी रोहिन? Sir, x plus 4. Yes, x plus 4 centimeter. And its area is given 475 centimeter square. Area of trapezium का फॉर्मूला रोहिन? Sir, half into b1 plus b2 into height. एक चीज बच्चे और, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है तो आपने b1 प्लस b2 नहीं बोलना, आपने सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलना है बच्चे. ठीक है? Okay, sir. अंजलि समझ आ गया बच्चे? अगर आपसे कोई टीचर पूछता है तो आपने क्या बोलना है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलना है. b1 b2 अगर मार्क किया है तो लिख सकते हैं हम. Okay, समझे? sir. Yes, sir. इनटू हाइट. हाइट इज गिवन 19 सेंटीमीटर into h is equal to 475. Half base one is x. ये रहा देखो बेटा CD. बेस चलो x plus 4 लिख लो, बेस 2 को x लिख लो. into h 19 is equal to 475. यहां से x फाइंड कर लोगे बेटा. हाफ 2x plus 4 into 19 is 475. 2x plus 4 को ऐसे ही रहने दो. 475 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 19 नीचे आ गया. 19 2 जा 38, 95, 19 5 जा 95. 2x 25 2 जा 50, 4 उस साइड जाके माइनस. 2x is 46 and x is 23. So therefore CD is x is equal to 23 centimeter and AB is x plus 4, that is 23 plus 4, 27 सेंटीमीटर. हमने पैरेलल साइड्स फाइंड करनी थी, वो हमारी फाइंड हो गई. समझ गए बच्चे? जो नेक्स्ट सम है फिफ्थ Yes, वन, sir. उसमें हमें पैरेलल साइड्स की रेशियो दे दी 3 रेशो और 2 रेशो 5. तो इसको हम 2x वैसे ही जैसे हमने पहले लेट किया था. लेट CD is 2x, then AB is 5x. Distance between them is given 10. Height is given 10. Distance between them मतलब height. And area is given 350 सेंटीमीटर स्क्वायर. x की वैल्यू फाइंड कर लोगे बच्चे यहां से? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. Now we will reach on question number 6. 6 सम पे आ गए. फिगर गिवन है हमें. ABCD. This side is 5, this side is 7, this side is x. In the figure AD is equal to BC is equal to 5. ये भी 5 है. AB 7 है. Parallel side AB and DC are 4 centimeter apart, मतलब height is given 4. 4 centimeter apart का मतलब height 4 हो गई. DC is x. Find x if the area of trapezium. And area of trapezium find करना है. x find करना है और area of trapezium. What we can do? बताइए बच्चे. How we can find x और area? No one? Sir, from B we will draw perpendicular to DC, From and B? then we will draw perpendicular to DC,
यस, इसको ई पॉइंट ले लो, इसको एफ पॉइंट, ये पूरा एक्स है। अब देखो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ये 7 है तो ई एफ 7 हो जाएगी। डीई एंड एफ सी हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल परनीत, Yes, sir. एईडी राइट एंगल ट्रायंगल में डीई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? DE square equal to AD square minus AE square. AD square minus AE square by using Pythagoras theorem. अब DE as like AD, 5 का स्क्वायर 25, A परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, DE की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्योंकि माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली FCV कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 4 होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलरली का सिंबल होता है, पैरेलल का सिंबल डाल के LY, this is a symbol of similarly. Similarly, FC is also 3 centimeter. Now, DC कितना हो गया? DE plus EF plus FC. DE की लेंथ 3, EF की लेंथ 7, FC की लेंथ 3. 7, 3, 10, 3, 13 centimeter is the length of DC. DC हमारे पास 13 आ. Now, we have also have to find the area. So, Parneet, area of trapezium is Half into sum of parallel sides into height. B1 plus B2 into H, हाफ। पैरेलल साइड देखो, DC हमने फाइंड कर ली 13, AB हमें 7 गिवन है, हाइट हमें 4 गिवन है, तो 22 are 40 centimeters square. This is our answer. समझ आ गए बच्चे? Yes, sir. 7th sum. Yes, sir. The parallel side of a trapezium are given. A, B, C, D. Parallel sides हमें 7.5 and 3.9 given है, and other sides are each 2.6. ये भी 2.6 है, ये भी 2.6 है. How we can find its area? अब इस ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करें? Sir, again we will draw the perpendicular from both sides. नो बच्चे, Sir, यहाँ हाइट नहीं है ना हमारे पास। तो सर हाइट ढूंढने के लिए हम लोग कर सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे हमें ये देखो, इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। ओके, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। अब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके, एक चीज और, एंड आल्सो ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये दो कंस्ट्रक्शन करनी है। आया समझ Yes, अंजलि? sir. नाउ प्रूफ AECD क्या बन गया हमारे पास? पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो दिस बिकम अ पैरेललोग्राम ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये 3.9 है, तो दिस इज आल्सो 3.9। AE is equal to CD is equal to 3.9 centimeter. CE is equal to AD is equal to 2.6 centimeter. यहाँ रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये 2.6 हो गई, ये 3.9 हो गई, टोटल 7.5 थी, उसमें से 3.9 माइनस करो तो BE की लेंथ आ जाएगी ना। BE becomes AB minus AE। अब AB कितना है हमारे पास? 7.5। व्हाट इज AE? 3.9। 15 minus 9 6, 6 minus 3 3,
यही आएगा बच्चे हमारे पास। दिस साइड इज 3.6। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? Sir, isosceles. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी 1/4 क्या था यहाँ पे? ए था कि बी था? बी। रूट 4a² माइनस b²। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। समझे बच्चे? तो क्या सो द फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो? अंजलि, ये स्टेप Yes, sir. समझ आया बच्चे? हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और इस साइड भी एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ये दूसरा लगाया, ये दूसरा क्यों था? क्योंकि हाइट फाइंड करनी थी। 1/4 बेस हमारे पास 3.6 है। 4 ए की वैल्यू 2.6 है, 2.6 का स्क्वायर 5.76 माइनस बी 3.6 है, 3.6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1296 12.96 ये होता है। हाफ बेस के प्लेस में बच्चे, अब इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है रोहिन? रोहिन? Sir, 3.6 यस। EB. हाँ जी, एंड हाइट वी हैव टू फाइंड 1/4 इंटू 3.6। ये मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करके स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद 3.6 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। हाइट निकाल लोगे बेटा यहाँ से। बस मेन तो यहाँ पे ये स्टेप है या कंस्ट्रक्शन है। अगर कंस्ट्रक्शन आपने सही कर लिया तो आधा सम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाइट आ जाएगी। ये हाइट किसकी है? ट्रेपीजियम की हाइट है। उसके बाद ये बेस 1 बेस 2 ये हाइट हो जाएगी। तो यू कैन फाइंड द एरिया। कर लोगे बच्चे इसके बाद? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8। 8 सम पे आते हैं। ये फिगर है बेटा, मैंने फिगर ड्रॉ कर ली बड़ी थोड़ी सी। ये हमें 1.2 गिवन है, ये हमें 0.6 गिवन है, ये हमें 0.3 गिवन है, ये साइड 2.4 गिवन है, ये साइड 1.8 गिवन है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 होगा। यहाँ पे बच्चे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। या तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दो या इसको आगे कर दो, क्या करें बताइए? बोलिए जल्दी से। Sir, 0.3 को 1.8 के साइड पे. यहाँ ऐसे नीचे। Yes, sir. ओके, कर दिया। ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। नेमिंग कर दूं बच्चे मैं? ABCDEFG। अब ये क्या बन गया हमारे पास जहां मैंने लाइंस लगा दी? Sir, rectangle. और ये क्या बना? यहाँ Sir, टिक लगाई है। trapezium. यस, दिस इज ट्रेपीजियम। ये साइड 2.4 है, दिस साइड इज आल्सो 2.4। ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? Sir, 2.4 प्लस 2.4 plus 1.2. 3.6 आ जाएगी। ये क्या आ गई? ट्रेपीजियम की हाइट आ गई। ये समझ आया बच्चे? 3.6 कैसे आया? परनीत, रोहिन? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एरिया अलग से फाइंड करो, इसका एरिया अलग से फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट द होल एरिया। एरिया ऑफ ABCD CG। लेंथ इंटू ब्रेथ 2.4 इंटू 0.3, 24 3 72 0.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी बच्चे एरिया ऑफ CDEF हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये देखो 0.3 है, तो ये साइड पूरी थी 1.8। ये साइड कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। 1.8 में से 0.3 माइनस करके, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1.5 प्लस 0.6 एंड हाइट 3.6। ये भी कैलकुलेट हो जाएगा बच्चे। दोनों एरियाज Yes. को ऐड कर देना, यू गेट द होल एरिया।
नाउ नाइन्थ सम, फिगर गिवन है हमें, ABCD. This side is given 8. This side is given 10. This side is given 2. This angle is given 90. This angle is given 90. हमने AB फाइंड कर, तो रोहिन AB कैसे फाइंड होगा? सर इसमें हम लाइन बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर CM. यस सर. ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AD. तो ये नीचे क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया. ये 2 साइड है, ये भी 2 आ जाएगी. टोटल 8 है, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गई. आप CM फाइंड कर सकते हो इसमें, बताइए. Yes, sir. CM यस स्क्वायर CD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर. CD हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100. DM 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 64 आ गया. 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा. CM 8 आ गया. तो एरिया उसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने एरिया बोला है. एरिया कैसे निकलेगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं रोहिन? विच आर द पैरेलल साइड्स? AB एंड CM. ट्रेपीजियम में बच्चे, दिस इज नॉट द ट्रेपीजियम. CM is not the सर side of trapezium. AD एंड BC. Yes. ट्रेपीजियम अब ये लाइंस पैरेलल है. 8 plus 2 and height is this one, that is also 8. समझ गए बच्चे? हो जाएगा कैलकुलेट. अच्छा. सर इसमें भी तो एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल था, तो इसमें वैसे नहीं कर सकते थे कि कर लो रेक्टेंगल का और कर लो ट्रायंगल कर लो का? कर लो, एज यू विश. वहां पे आपको 2 बार एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, 3 स्टेप करने पड़ेंगे. यहाँ एक स्टेप हो गया बच्चे. ओके सर. आप पे डिपेंड है. अगर आपने ट्रायंगल का नहीं दिमाग में आया कि ट्रेपीजियम में इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, यू गेट द होल एरिया आल्सो सेम जो यहाँ से आएगा बच्चे. ओके सर. टेंथ सम, टेंथ सम की फिगर गिवन है. मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. ABCD ड्रॉ कर दिया. यहाँ से उन्होंने परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें DN, यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ है CN. ये होल साइड हमारे पास 4.4 गिवन है, ये साइड 3 गिवन है, और 2.4 कौन सा गिवन है? हाइट ये 2.4 है. टनल इज 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ इसकी 50 मीटर है. ठीक है, टनल है ये इसका गेट है. उसके में जो स्टार्टिंग था ट्रेपीजियम होगा, जो एंड होगा वो भी ट्रेपीजियम शेप होगा. होगा ना टनल में? सर ये समझ नहीं आई. टनल देखिए कभी रोहिन. यस सर. टनल में आप एंटर करते हो, वो उसकी मतलब कार आपकी एंटर की, जहां से बाहर निकलेगी वहां पे भी तो इतना बड़ा गेट होगा. यस सर. एंटरिंग एग्जिट पॉइंट भी तो इतना बड़ा ही होगा ना उसका. मतलब पीछे यस भी सर. ट्रेपीजियम होगा और आगे भी ट्रेपीजियम हो गया. समझे? सर मतलब सेम शेप की होगी. वो तो एंट्री मतलब इस टाइप का वो बन गया फिगर. अब उन्होंने क्या बोला है? AM हमें गिवन है इज इक्वल टू BN की इक्वल गिवन है. ठीक है, AB 4.4 है, और CD 3 है. हाइट ऑफ टनल 2.4 है, ये भी 3 हो जाएगा. ये दोनों इक्वल है. तो जब 4.4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4. तो ये 0.7 आ जाएगा, ये भी 0.7 आ जाएगा. ये समझ आया? AM और BN 0.7 कैसे आए? यस अंजलि, सर. यस परनीत, सर. परनीत. Yes, sir. अब पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे AD फाइंड करो पहले. AD स्क्वायर किसके इक्वल? DM स्क्वायर प्लस
AM स्क्वायर। DM हमारे पास 2.4 है, 5.76 आ जाएगा। AM हमारे पास 0.7 है, 0.49 आ जाएगा। ऐड करेंगे 6.25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AD की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। वैसे AD हमने फाइंड तो किया, चलो देखते हैं। ये 2.5 आ गया। टनल की लेंथ हमें 50 मीटर गिवन है, कि जो टनल है वो 50 मीटर लॉन्ग है। ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, है ना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सर्फेसेज ऑफ टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर्स, फ्लोर को छोड़ के। तो यहाँ पे बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपका रूम, आप रूम में बैठे हो, यस Yes, सर। sir. ये वाला फेस छोड़ दो, अपने लेफ्ट वाला और राइट वाला, क्योंकि वो ये समझ लो एंट्रिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है। तो आप एक टनल में बैठ गए, बोलो। Yes, sir. तो यस सर। इसका एरिया बेटा, इस साइड फेस का एरिया और उस साइड फेस का एरिया, यही एरिया पेंट करना है हमें। तो यहाँ पे कौन कौन सा एरिया पेंट हुआ, ये क्या शेप है ऊपर वाली, अंजलि? सर थ्री सर वी विल रेक्टेंगल। मल्टीप्लाई थ्री विथ मैं शेप 50। पूछ रहा हूँ, मैं शेप पूछ रहा था। रेक्टेंगल बन गया। सर ये शेप रेक्टेंगल। क्या है, साइड फेस क्या होगा? सर रेक्टेंगल। प्लस 50 इंटू 2, क्योंकि लेंथ इसकी 50 हो गई, ब्रेथ 2.5 हो गई। प्लस इसके अपोजिट जो फेस होगा वो सेम साइज का होगा ना, चाहे यस इंटू 2 यहाँ पे कर दो चाहे प्लस कर दो। ये चीज समझ आई बच्चे? छत, सामने वाला फेस, बैक वाला फेस। लेफ्ट साइड गेट है, एंट्रिंग पॉइंट है। राइट साइड एंट्रिंग पॉइंट है। तो हम समझे, 150 प्लस 25 फाइव जा 125, 125 ही आ जाएगा, प्लस 125 आ जाएगा। ऐड करो, 250, 50, 300, 400 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट क्या होगा, एरिया ऑफ टू बी पेंट दैट इज 400 इंटू 5, रुपी 2000 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर। अब फ्लोर क्या शेप होगा, जो फ्लोर होगा वो भी तो रेक्टेंगल ही होगा। यस सर। उसमें लेंथ और ब्रेथ 4.4 इंटू 50 हो जाएगा। 5 4 20, टू कैरी 22, 220 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसका कॉस्ट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में करना है, मतलब यहाँ पे पैरेलल नहीं करना। 220 इंटू 18, ये हमारी कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर। समझ गए बच्चे? यस सर। Yes, sir. 11 सम। और ट्रेपीजियम with parallel sides are in the ratio 11:3। 11x and 3x ले लेंगे बच्चे हम। is cut from a rectangle, a trapezium cut from a rectangle। हम्म, अच्छा, ऐसे बच्चे फिगर फिर से बनाते हैं, थोड़ी सी गलत फिगर बन गई। पहले एक रेक्टेंगल बना लो, इसमें से ट्रेपीजियम कट किया है, चाहे ऐसे कर लो, ये कट लिया नहीं, ट्रेपीजियम कट। ये ट्रेपीजियम हो गया, ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। साइड्स क्या है ट्रेपीजियम की, 11:3 है, तो ये 11x ले लेंगे। ये साइड 3x, यहाँ तक सिर्फ। ABCD हमारे पास, ABCE हमारे पास रेक्टेंगल है, ABDE ट्रेपीजियम है। whose sides measure 98 and 12। वो ट्रेपीजियम यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है ना, चलो कोई, ये भी गलत है फिगर। फिर से देखो बेटा फिगर, रेक्टेंगल में से कट किया ना,
तो ये उन्होंने ये तो नहीं बोला कि एक साइड जो है उसके इक्वल है। पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, इसमें से ऐसे ट्राइफिजियम कट कर लेता हूँ बीच में से। अब ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. ये फिगर सर समझ हम आया? हाँ जी बेटा। सर हम एस को ए से भी तो ज्वाइन कर सकते थे, तो फिर हमने बच्चे, बीच में क्यों करना? हाँ बच्चे, हमें नहीं पता ना कि वो उसके साथ ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उन्होंने कट बोला है। मैंने वो किया तो था उससे, तभी तो उसको मैंने कट किया फिगर को, कि वो गलत बन गया। चाहे आ भी सकता है, नहीं भी, पर प्रॉपरली तो ये फिगर होगा। ठीक है। A trapezium with its parallel sides in the ratio 11:3। ये 11x ले लेते हैं बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कुछ साइड्स, रेक्टेंगल की साइड्स हमें गिवन है 98 एंड 12। आगे क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो जाएगा बेटा ट्रेपीजियम। ये फिगर में देखो, ये ट्रेपीजियम है ना, पी क्यू आर एस किसके इक्वल दिया है? 3/7 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। Find the length of parallel side of trapezium when its height is equal to the smaller side of the rectangle। अच्छा, जो इसकी हाइट है बेटा वो इसकी स्मॉलर साइड की इक्वल है, 12 की बना है। एरिया तो बोला ही नहीं, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए। चलो, हाइट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11x प्लस 3x हो जाएगा बेटा, एंड हाइट स्मॉलर साइड की इक्वल, दैट इज 12। ये फॉर्मूला पता लग गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट आ गया। ये चीज पता चल गई, हाइट है जो ट्रेपीजियम की हाइट इसकी स्मॉलर साइड के इक्वल है, is equal to 3/7 area of rectangle is length into breadth 98 into 12। अंडरस्टूड? ये स्टेप समझ आया बच्चे क्या किया मैंने? Yes, sir. अंजलि, Yes, sir. अंजलि, यस सर। यस तेरा अच्छी तरह नहीं आया, समझ नहीं आया अंजलि? नो सर। फिर बच्चे ऐसे ही यस बोल रहे हो। उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन बुक है ना आपके पास। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल दिया उन्होंने? 3/7 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ना हमें। यस सर। मैंने दोनों वही अल्जेब्रिकली लिखा है उसको। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है ना आपको, किसके इक्वल होता है अंजलि? यस सर, समझ में आ गया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एंड हाइट हमें स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल गिवन थी। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ से एक्स फाइंड कर लोगे, दोनों 11x और 3x में फिल कर देना टू गेट द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। अंडरस्टूड? हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. 12th sum, the last sum of this chapter। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, जैसे पहले हमने बनाया था ना टेंसम, उस टाइप का है ये। ट्रेपीजियम शेप है। इफ कैनाल इज 12 मीटर वाइड, वाइड मतलब ये वाली हाइट होगी उसकी। अच्छा सॉरी, टॉप पे 12 मीटर है, तो टॉप बड़ा बनाना था, ऐसे बनानी है मुझे ट्रायंगल। टॉप वाला 12 मीटर वाइड है, नीचे वाला 8 मीटर वाइड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया दिया हुआ है 84 मीटर स्क्वायर। डेप्थ, डेप्थ मतलब ये हाइट। सिंपल है ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा, मैं बस क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट कर दिया उन्होंने। एरिया 84 है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इज 84। हाइट फाइंड करना है बेटा 84, टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 20 नीचे आ जाएगा। 8.4 मीटर इज द डेप्थ। आंसर हमारा 12th सम कंप्लीट, और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। समझ गए बच्चे? कल से कौन सा चैप्टर Sir. शुरू करना है? सर सर्कल।
सर स्टैटिस्टिक्स करा दो। एग्जाम में आना है रोहिन। यस। यस सर। यस सर। स्टैट एस चंद में से करवा दूं? यस सर। चलो एक बार एस चंद में से कर लेते हैं। मीन मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इजी है चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इजी है, हो जाएगा इजीली। चलो सर फिर मेरी में कल। मीन एंड मीडियन अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। ओ यार, नाइन्थ ही है ना तेरी? यस सर। बस फिर क्यों टेंशन ली है। इसमें भी दो चैप्टर बनाए हुए हैं, मीन मीडियन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग बनाया हुआ है और इंट्रोडक्शन टू डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग बनाया हुआ है। जो 14 चैप्टर है वो तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, 15 यस सर। वाला भी इजी है, कुछ है नहीं खास। हार्डली मेरे को लगता है दो या तीन लेक्चर में खत्म होना चाहिए दोनों चैप्टर्स। चलो कल मिलते हैं, फिर करते हैं शुरू कल से। ठीक है, ओके सर, बाय। ये कंप्लीट कर लेना अपना। ओके बाय।